गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे लोकल इनका एक पूजा है, वो देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देवता बोलते हैं, देवता ये लोग लेके आते हैं घर तक, पूजा करते हैं। तो लोकल ट्रेडिशन, लोकल कल्चर ऐसा और कहीं देखने को कभी पता नहीं, चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हम लोग यहाँ पे हिमाचल का भी ये देवता जो पूजा करते हैं घर पे लाते हैं, ये देखने वाले और आपको दिखाने वाले। तो लेट्स गो, चलते हैं वहाँ पर। ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे पूजा हो रहा है, जहाँ देवता सब आए हैं। सुना है यहाँ पे हडिम्बा माता भी आने वाली हैं। लेट्स सी। ओ ये ढोल नगाड़े, आई एम सो एक्साइटेड। ये इसी गांव के, हरिपुर गांव के माता जी और देवता जी हैं। हाउ वाइब्रेंट एंड कलरफुल। ये वेलकमिंग रिचुअल्स हैं। अभी देवता जी और माता जी विराज चुके हैं। अभी जिनके घर में ये पूजा है वो माता जी और देवता जी को वेलकम कर रहे हैं। ये बोश और बड़का गांव के माता जी और देवता जी हैं।
हमें बताया गया कि ये जो भगवान ऐसे टिल्ट हो रहे हैं, ये कोई खुद से नहीं करता, ये अपने आप होता है। बस ये लोग बैलेंस करते हैं कि ताकि कंधे पे बने रहें। और लेकिन ये जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं ये खुद देवता जी करते हैं या माता जी करती है। तो एक तरह से मुझे ऐसा लगा जैसे ये भक्त और भगवान का मिलन है और भगवान भगवान का मिलन है, एक दूसरे को देख रहे हैं। और जैसे हम लोग एक दूसरे को देख के हाय बोलते हैं, शायद वैसा कुछ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा ये देख के। मुझे यहाँ की एक बात बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि सिर्फ बुज़ुर्ग ही नहीं, यंगस्टर्स भी कितना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे थे और कितने अच्छे से ये अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं सबके सर पे हिमाचली टोपी है, ना सिर्फ बुज़ुर्ग, यंगस्टर्स के सर पे भी है। और लोकल म्यूज़िक बजा रहे हैं, लोकल आर्टिस्ट, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब इतना अच्छा लग रहा है मुझे देख के। वाओ, अमेजिंग। मेरे लिए ये सब बहुत ही डिफरेंट था और बहुत इंटरेस्टिंग था देखने के लिए। ऐसा कुछ मैंने कहीं नहीं देखा है। हमारे उड़ीसा में भी ऐसा डोंडा नाचो हम बोलते हैं, हमारे घर पे ऐसे माँ काली आती हैं, इसी तरह का कुछ होता है। बट ये बहुत ही अलग है, मतलब देखने में रिचुअल्स अलग है। तो समवेयर आई कुड रिलेट, हमारे वहाँ पे भी जैसा होता है। और मुझे ये लोकल कल्चर देखने में बहुत ही मज़ा आया। और आई होप आप लोगों को भी ये अच्छा लग रहा है देखने में, कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या होता है। आप यही सोच रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है इधर? हमने भी यही सोचा और हमको पता चला कि माता जी अपनी जो प्रीस्ट होते हैं उनके अंदर आती हैं और जो उनको बोलना होता है भक्त को, वो प्रीस्ट के माध्यम से बोलती हैं। कुछ आदेश देना है या आशीर्वाद देना है या जो भी बोलना है वो ऐसे ही प्रीस्ट के थ्रू बोलती हैं। और इसी बीच हमको पता चला माँ हिडिंबा माता भी आ चुकी हैं मनाली से, तो इनको अंदर लिया जा रहा है अभी।
चलिए देखते हैं एक ईगल व्यू। यहाँ पे चाय बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है नमकीन चाय और ये है मस्त अदरक इलायची चाय और जलेबी और पकौड़ी। ये अभी एज अ ब्रेकफास्ट काइंड। हम यहाँ पे जो हरिपुर के जो देवता हैं, उनके जो प्रीस्ट है, उनके पास बैठे हुए हैं। तो उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि ये हरिपुर के देवता के बारे में। जैसे आपका नाम? योगराज पुरोहित। अच्छा, थोड़ा सा बताइए कि ये हरिपुर के देवता के बारे में, थोड़ा हिस्ट्री कि कब से हुआ, क्या है, थोड़ा अगर जो भी जानकारी है। ये इस वक्त तो माता रानी जो है नीलासुरी के प्रांगण में बैठे हुए। थोड़ा सा माता नीलासुरी हाँ भगवती है, हाँ। जो कि यहाँ इनविटेशन पर यहाँ आए हुए हैं। अच्छा। बाकी देवता हरिपुर में मेन तो है हमारे ठाकुर माधवराय जी, उसके बाद सत्यनारायण जी, उसके बाद हरि सिंह जी हैं, उसके बाद हनुमान जी, भोले बाबा जी, मतलब ये देवी देवता होते हैं। अच्छा। ये हमारी नीलासुरी माता की पालकी है, जो कि आगे पीछे जाती है, नहीं समझिए। बाकी देवता तो स्थिर होते हैं। हाँ। अच्छा। और ये देवता जी मतलब आपके जानकारी के हिसाब से कब से यहाँ पे हरिपुर में है? नहीं, इस चीज़ का हमको भी मालूम नहीं कि कितनी पुष्टियाँ हुई यहाँ पर। अच्छा। अंदाज़ा ऐसा है मेरे ख्याल कुछ नहीं है। माता जी तो हैं बहुत पुराने। तो हमारे माधवराय जी जो हैं, उनका 500 साल का इतिहास है। अच्छा, 500 साल का इतिहास। 500 साल का इतिहास। अच्छा। ओके। बढ़िया है। और ये मंदिर यहाँ पे कहाँ एक्चुअली है मंदिर? हरिपुर का जो मंदिर है, हरिपुर का मेन मंदिर तो गांव के बीच में है। अच्छा। और जो उसका माता रानी का मंदिर ये साथ में ही है। हाँ, वो जो ऊपर देखा है। आपने? हाँ, वो माता रानी का है। अच्छा, ओके, चलो ठीक है। बाकी देवी देवताओं के ऊपर और मंदिर है। हाँ। सर लक्ष्मी नारायण जी पीछे है, यहाँ शंकर भगवान जी वहाँ है, हनुमान जी है, हाँ। फिर दत्तात्रेय जी हैं, हाँ। फिर एक हमारे यहाँ का जो जिसको बॉडी गार्ड बोलते हैं, हाँ। हाँ। तो वो हमारे टुंडा देवता का यहाँ स्थान है। हाँ, बिल्कुल साथ में ही। साथ में। हाँ, ओके ओके। चलो, धन्यवाद आपका ये जानकारी के लिए। तो ये और एक देवता है, आप बताइए देवता का नाम क्या है? देवता का नाम लुलुनाथ देवता है। अच्छा,
और कहाँ से हैं? बटाहर से। बटार से। अच्छा, थोड़ा सा बताइए कि देवता के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। अब उतना तो हम भी नहीं जानते हिस्ट्री कैसा क्या है। अच्छा। पहले देवता पुगाड़ में रहते थे, तो वहाँ पर गांव थे एक। अच्छा। तो गांव था वहाँ पर एकदम फ्लड आ गया कुछ हाँ। सालों के बाद। अच्छा। फ्लड आने से तब देवता नीचे आ गया फ्लड में। अच्छा। जो अपना ये नाला नहीं है, नाला हाँ। पहले से आता था। तो जब फ्लड आ गया तो यहाँ से नाला आ गया नीचे को। हाँ। फ्लड में देवता नीचे आ गया गाँव अच्छा, में। ये फ्लड कब हुआ था? अब उसका तो कोई पता नहीं है। अच्छा, ओके। तब वो फ्लड आ गया था, तो फ्लड के साथ ही देवता नीचे आ गए। हाँ। वहीं से तब थोड़ा जैसे गांव के बच्चे थे, उन्होंने देखा देवता आ गया, तो देवता तब उसका मानी था, तब प्रांगण बन पालकी बन गई देवता की। तब उसके बाद वहाँ पर मंदिर बन गया, जो है देवते का सबसे मंदिर बन गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अभी यहाँ के बारे में जानेंगे कि यहाँ कौन सा देवता है। आपका नाम? देवता, हाँ, देवता गौरी भोज। कहाँ ये गांव किधर? ये सरसेली में है, यहीं पे ही है। अच्छा अच्छा। ये देवते जो 4 देवते हैं, हाँ। ये एक ही जगह से इनका संपर्क है, उत्पत्ति अलग अलग हुई है। ओहो। देवताओं को आके इस देवलोक में, मातलोक में हाँ। 400 साल, 450 साल। 400 साल। अच्छा, तो ये दो जो ये है, ये माता दोनों खंडासन है। हाँ, खंडा खंडासन। खंडा। अच्छा ये बाबा वीरनाथ जी है। अच्छा। ये माता देवता पिवली नाग जी है। हाँ, वो पल्ली साइड जो माता बैठी है, ये जो है नीलासुरी। हाँ, वैसे तो इसको लोकल भाषा में देवी लासन बोलते हैं इसको, मगर इसको जो है उपाधि मिली है नीलासुरी। हाँ जी, ये यहाँ के मतलब स्थायी देवते हैं। आपका नाम क्या है? शुभ नाम डोलाराम है। डोला में थोड़ा बताइए कि ये कैसे, क्या है, महिमा क्या है इसका, जो ये पालन तो- का जो ये अच्छा, आप पकड़ते हैं। ये बाबा वीरनाथ जी थे, एक इंसान थे। अच्छा। इंसान थे, बाबा थे। इनका नाम थाचा मासनी। अच्छा। वहाँ पर रहते थे। एक बार जो है भीड़ मंगार, इसमें एंटर हो रहा ना। हाँ हाँ हाँ। एक बार जो है भीड़ मंगार पर राजाओं ने जो आक्रमण किया। ओके। जब कुल्लू का राजा और रामपुर का राजा, क्योंकि मंडी की रियासत बड़ी है, हाँ। कुल्लू की रियासत छोटी है। कुल्लू का राजा रामपुर के राजे के साथ जो है मतलब टकरार नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका पलड़ा भारी था, इसका पलड़ा कमजोर था। इसलिए जो कुल्लू का राजा, वो जो है रामपुर के राजा की हेल्प लिया करते थे। अच्छा। तो दोनों राजे घोड़े पर सवार होके भीड़ मगार पर हमला करने चले गए। तो शाम को पहुंचे थाचा माचनी। थाचा माचनी में बाबा जी बैठे थे, धुना जगह था, तो राजाओं का राज था। जब संध्या हुई, संध्या के बेले जब राजाओं ने बोला कि यहाँ पर आग जली हुई है, धुआं काय का धुआं है, तो गांव वालों ने बताया कि यहाँ पर जो है बाबा रहता है। अच्छा। उसने एक धुना जलाया है। हाँ हाँ। तो बोला बाबा जी को बुला दो। फिर राजाओं ने बाबा जी को बुला दिया, तो दोनों राजे ने, रामपुर का राजा और कुल्लू का राजा, हाँ। फिर उन राजाओं ने, दोनों ने जो है बाबा जी को बोलो हम युद्ध करने जा रहे हैं, हम विजय श्री लेके आएंगे या नहीं आएंगे। तो बाबा जी ने बोला जाओ आप विजय श्री लेके आएंगे। जब विजय श्री बाबा राजा जी चले गए, दोनों राजा चले गए, जब उन्होंने भीड़ मगार पलामरा जीत लिया, फिर आती दफा जो उन्होंने बाबा वीरनाथ को जो है अपने साथ, अपने मतलब हर चीज के उसमें, फिर कुल्लू में जो है डालपुर मैदान में राजाओं ने जो है इसको शाड़ नाम की जगह पर विराजमान किया। वहाँ से जो है देवता जो है 18 जगह पर विराजमान हुए। इस इतना ही मैं ओके जानता हूँ। आगे धन्यवाद। बढ़िया जानकारी दी। नमस्कार। तो आप थोड़ा इसके देवता के बारे में, और देवी है ना, माता के बारे में, हाँ,
ये जो पार्वती रूप भी है और क्या नाम दुर्गा रूप भी है। अच्छा। हाँ जी। और ये कौन से गांव से हैं? ये गांव भाटका से है। अच्छा, ओके। तो थोड़ा सा ये कब से ये मंदिर है, माता जी कब से ये है? लगभग मतलब 300 साल से ऊपर जो है भगवती माता स्थापित है। अच्छा, 300 साल। 300 साल। अच्छा, ओहो, ओके। और कुछ इनके बारे में, महिमा के बारे में कुछ है तो आपको जानकारी? महिमा इसकी ये है कि एक राक्षस था। सबसे पहले जो है भगवती माता ने राक्षस को मारा खंडा से। ये है वो खंडा। ओहो। नाम इस खंडे से जो है हाँ, खंडासन नाम पड़ा इसका। खंडा राक्षस को ये खंडे के जो ये खंडा जो है इसी के नाम पर खंडासन लोग रहते थे ना यहाँ पर। हाँ। माँ ने जो उनका श्रृंगार किया हुआ, इस खंडे से श्रृंगार किया। अच्छा, बड़े बड़े देव, इसका नाम भी खंडासन पड़ा। ओहो, ओके। तो तो वो कौन सा राक्षस था, मतलब कौन सा वो राक्षस कौन सा था? खंडासुर। खंडासुर, ओके। खंडासुर। अच्छा। तो ये पूरा ये जो खंडा है बहुत पुराना खंडा है। ये वहीं से पैदा हो गए जहाँ से ये प्रकट होता है। ये 7 बहनें हैं जो कि 7 बहनें जो है एक तिल का दाना बांट के खाया है। लेकिन वो भी एक मजबूरी थी उस टाइम। कोई कष्ट में थे, कोई कुछ। एक तिल का दाना जो है 7 बहनों ने बांट के खाया। तिल का दाना होता कितना है? हाँ, छोटा सा पूरा। और बहुत 7 बहनों ने बराबर हिस्से में जो है खा लिया। फिर ये लुप्त हो गए। फिर ये लुप्त हो गए। जमीन में घुस गई है, फिर कहीं जाके निकली, कोई मिट्टी में निकली, कोई अग्नि में निकली, कोई कुछ और चीज में निकली। ऐसा है इनका इतिहास। व्यक्तियों को मार के मतलब सत्य के पीछे अधर्म जो है विनाश, धर्म का विनाश। बढ़िया है। हडिमा माता के 3 रूप हैं। क्या क्या? एक लिम्बा ना, ये लिम्बा हुई, हाँ एक दुर्गा रूप में हुई, हाँ। एक काली रूप में। और 3 रूप है। तीनों रूप यही यहाँ पूजा होती है। ये टेम्पल जो है लिम्बा में हडिमा, पूजा होती है। और वहाँ पे पूजा होती है। वहीं तीनों रूप में पूजा होती है। तीनों हाँ। माता जी लिम्बा है। हाँ जी। ये इसका स्थान जो डुंगरी में है। हाँ जी। डुंगरी में है ये मनु ऋषि मनाई। हाँ। मनु ऋषि मनाई जब ये प्रलय हुई था, प्रलय आया था, जो बाप और किश्ती सबसे पहले पानी कम हुआ मनाली में, मनु ऋषि के मंदिर में। तो ये जो नाव जो आई सबसे पहले पानी कम हुआ मनाली गांव में, जो मनु के मंदिर में। तो दोबारा सृष्टि फिर जितने भी जीव जंतु आए, इंसान आए, ऋषि मुनि आए, दोबारा सृष्टि फिर ये मनु से हुई। क्या हुआ? मनु से हुई। मनु से मिली। हाँ। तो मनु ऋषि सप्तऋषि ब्रह्मा विष्णु के अवतार हुए। राइट। ब्रह्मा विष्णु के अवतार हुए सप्तऋषि। हाँ। तो मनु से पति हुई, मनु से हम तुम जो है इंसान जो है मनु से हुए। हाँ। मनुष्य। हाँ जी। तो उसने क्या किया? 4 वर्ण, हाँ। वर्ण बनाए। तो तब जाके एक बाबा के रूप में आया। हाँ। मनु जी जो है बाबा के रूप में आया। हाँ जी। एक घर में मांग करने आया। हाँ जी। तो कहीं कहीं जाके इंसान हुए। इंसान जो कहीं जा हुए। तो फिर एक बाबा जी आए एक घर में मांग करने। तो वह बूढ़ी था बैठी, माई जी बैठी हुई था। तो माँ जी मेरे को दूध चाहिए। वो दूध मेरे को ये कहे हुआ। हाँ। तो बाबा जी गाय जंगल गई, घास खाने गई। हाँ। तो उसने जो बच्ची बंधी छोटी, बच्ची से ही दूध आगरा हुआ। हाँ। जैसे रूप खाया। हाँ। तो जो गाय बन रखा कमरा है उसको क्या बोलते हैं? गौशाला। गौशाला। क्या बोलते हैं? गौशाला। हाँ। तो जब वो कमरे में गौशाला में गोबर निकालना शुरू करेंगे तो मूर्ति प्रकट हो जाएगी। हाँ। हाँ। तब जाके मनु ऋषि की मूर्ति प्रकट हुई है। हाँ जी। ओके। तो ये लिम्बा जो है हाँ भीम की पत्नी हुई। करेक्ट।
इसका रिम्बा में एक बाजू है इसका। तो ये नहीं पता मनु ऋषि और माता रिम्बा बहन भाई बोलते हैं। हाँ हाँ। ये दोनों एक ही पालकी में रहते हैं। अच्छा। जितनी भी पब्लिक है हाँ सब एक ही है। हाँ। तो इसके बारे में जब ये जो भ्रिपुरी व्यास कुंड था, हाँ हाँ। व्यास कुंड में ये अपने जैसे नागनारायण था, ये अपने खेल खेलने लगा था। हाँ हाँ हाँ। खेल खेलने लगा था। हाँ। तो माता ने थोड़ा इसको जो गीत बोलते हैं, पानी के तालाब बोलते हैं, उसको थोड़ा क्या नाम से हाँ। वो तालाब गिर गया, ओहो। पानी आ गया। हाँ हाँ। तो इसका बाजू एक मंदिर में है, हाँ। रिम्बा में, हाँ। एक नगर में। अच्छा नगर। हाँ जी। अच्छा। ये तो ये बाकी सब जो माता जी या देवता है ऐसे पालकिंग में आते हैं, इनका जैसे इनका रूप जो है एक जो भी है, तो ऐसा क्यों डिफरेंस है? इसका जो है ये क्या नाम बोलते हैं, दोंगणू। हाँ हाँ। तो इसने राजा और माता के लिए कुछ राजा भी नहीं जा सकते उधर, हाँ। माता भी नहीं आ सकती उधर से। ओहो। बस अच्छा। साइज का कारण। इसका ऐसा तब जाके हमने जो ये छड़ी जो है गाड़ी में ले आई हमने, फिर आके इधर से फिर ये यहाँ पालकी मतलब नहीं ये आते। एक्चुअली पालकी ये नहीं छड़ी आते। जो है क्या ये भी है? उसका ही है। उसका ही है। उसका ही रूप है। अच्छा छड़ी में। अच्छा धन्यवाद जी। हमको तो बहुत अच्छा लगा ये जान के और सब सुन के। आपको कैसे लगा बताइए। ये देखिए एक लोकल हिमाचली अटायर। इस सब के बीच लंच का टाइम हो गया था, तो अब हम बहुत ही एक्साइटेड थे यहाँ का लोकल फीस्ट एंजॉय करने के लिए। आई एम श्योर आप भी ईगर होंगे जानने के लिए कि यहाँ पे लोकल लोग क्या खाते हैं, कैसा होता है इनका फीस्ट, है ना। चलिए देखते हैं। ये आ चुका है चावल, पनीर करी और राजमा, और ये दाल बनी थी, चने की दाल, कड़ी बनी थी, ये काली दाल, और लास्ट में ये मीठा पुलाव। बहुत ही टेस्टी था सब। हमने अपना लंच ख़त्म किया और घर वापस आ गए थे। फिर हम लोग शाम को यहाँ पर वापस आए शाम की आरती में शामिल होने। अभी हडिम्बा माता जी की संध्या आरती की जा रही है। इसके बाद उनको ले जाया जाएगा मनाली वापस। भक्त गुहार लगा रहे हैं माता जी को आने के लिए और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माता जी आ जाएं और उनको कुछ आदेश दें या आशीर्वाद दें। भक्त आतुर हो रहे हैं, माँ को मना रहे हैं कि माँ आ जाएं और दर्शन दे दें। कितना इमोशनल मोमेंट है और डिवाइन मोमेंट। आखिरकार माता को आना ही पड़ा, भक्त की सुननी ही पड़ी।
रंगी तलवार जा सूत्र को इतना मेरा बस जाड़ा किस में तेरा बारा बरोटा जाकी दनु औखा सौखा बारी इतना जा पलाकन जा वेत में खाब जा बेला मुल्क तो नवी नौखी बनाओ लव शवटाओ सेरान मान के मान कैसे बढ़ी जा बरदान दनु बारीपुर डान इतना मेरा बस खुशी क्लासी दा असल सनमुख भगवती डुणी नक्षर किस में कब्जा कर गई हडिमा माता को वापस ले जाया जा रहा है। अब बाकी सब देवी देवताओं की भी आरती उतारी जा रही है और ये सब भी वापस जाएंगे, तो उसके रिचुअल्स हो रहे हैं अभी। अब देवता जी और माता जी का जाने का टाइम आ चुका था और अब वापस जाने की तैयारी चल रही है। मुझे समझ तो नहीं आ रहा था क्या हो रहा है अभी, लेकिन ये सब देख के यही लगा देवता जी माता जी का भी जाने का मन नहीं है, अपने भक्तों के लिए रुके हुए हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अ वेरी इमोशनल मोमेंट यहाँ भक्तों के लिए, भक्त जिनके घर में ये पूजा हो रही थी। यहाँ पे कुछ तो चल रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट उन्होंने अपने कंधे पे माता जी को लिया हुआ है। अब ये खुद अपने कंधे पे माता जी को ले जा रहे हैं, मंदिर तक छोड़ के आएंगे। कितनी अमेजिंग है ना इंडिया की डाइवर्सिटी। मुझे तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोगों को भी ये वाइब्रेंट कल्चर, ये लोकल पूजा, ये सब देखना अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में, हमको इसका इंतज़ार रहेगा। हमसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।